हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। फेक न्यूज़। आज के समय पे फेक न्यूज़ इतनी रियल हो गई है कि हमें रियल न्यूज़ भी फेक लगने लगती है, क्योंकि फेक न्यूज़ को इतनी अच्छी तरीके से बारीकी से सजाया जाता है, एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि अधिकतर लोग उस फेक न्यूज़ को भी रियल समझने लगते हैं और रियल न्यूज़ एकदम फीकी सी लगती है, इसलिए हमें उस पर विश्वास नहीं होता है। फेक न्यूज़ के बिजनेस की अगर बात करें तो इसका बिजनेस सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रो कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि 2019 के डाटा के हिसाब से केवल इंडिया में 600 मिलियन लोग इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें से लगभग 200 मिलियन लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर फेक न्यूज़ का जो स्प्रेड का जो रेशियो है वो और देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अधिकतर हमने देखा होगा कि कभी किसी पॉलिटिक्स के थ्रू फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, कभी किसी पर्सन के अगेंस्ट उसको बदनाम करने के लिए फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, कभी दो कम्युनिटीज़ में लड़ाई करवाने के लिए फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। इनके साथ साथ और भी बहुत तरीके से फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करने के लिए या देशों को बदनाम करने के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने के लिए। अब इसी वजह से क्योंकि मैं भी एक इंटरनेट यूज़र हूँ, व्हाट्सएप भी यूज़ करता हूँ, फेसबुक भी यूज़ करता हूँ, इंस्टा भी यूज़ करता हूँ। ये आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि जो फेक न्यूज़ है वो केवल व्हाट्सएप तक सीमित है, केवल फेसबुक तक सीमित है। इनफैक्ट आज के समय पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इस फेक न्यूज़ को फैलाने में पीछे नहीं है। बहुत बार हमने देखा है कि कुछ बड़े पॉलिटिशियंस ट्वीट कर देते हैं किसी दूसरी तस्वीर को लेकर या किसी दूसरी वीडियो को लेकर और एक तनावपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं, तो ये उनकी गलती है और हमारी नासमझी है कि हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। इसलिए एज अ इंडियन पर्सन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उन न्यूज़ को पहले वेरीफाई करूं और उसके बाद उन पर बिलीव करूं। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर कमी ये आती है कि आखिर हम उसको वेरीफाई करें कैसे, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए अगर बैठे तो हम 3-4 आर्टिकल पढ़ें उसको, उसके बाद हम उसको समझें, तो इतना समय मुझे नहीं लगता किसी के पास है कि वो अगर कोई पोस्ट फेसबुक पर या इंस्टा पर देख रहा है तो उसको सर्च करने बैठ जाए गूगल पर कि सही है या गलत है। क्योंकि हम लोगों की जो एक अब न्यूज़ पढ़ने का एक जो तरीका हो गया है वो पहले जैसा नहीं रहा। हम लोग डिटेल में नहीं जाते, हम लोग जहाँ हेडिंग पढ़ी उसी को सच मान लेते हैं और ज़्यादा उसको वेरीफाई करने की कोशिश भी नहीं करते। तो क्योंकि मैं बहुत टाइम से, खास करके इस कोरोना पीरियड में, मैं बहुत टाइम से फेसबुक पर, इंस्टा पर ये देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जो कि फेक होती हैं। कभी कभी मैं भी अधिकतर नहीं देखता था, लेकिन एक दो पोस्ट को मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की और जब देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है लोगों के बीच में, जो कि गलत है। तो क्योंकि मेरा इस चैनल के थ्रू आप लोगों को अवेयर करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, या मैं समझता हूँ कि मुझे एज अ पर्सन आप लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर करते रहना चाहिए चीज़ों से। इसीलिए अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर संडे को आपके सामने एक फेक न्यूज़ का पर्दाफाश किया जाए, और इसी कड़ी में आज हम एक फेक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ये जो फेक न्यूज़ है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है, और जैसा कि बहुत स्टडी में ये पाया गया कि कोरोना वायरस के चलते हुए भी जो फेक न्यूज़ हैं उनका रेशियो इस कोरोना वायरस को लेकर भी बढ़ गया। मतलब बीमारी तो आई, महामारी तो घोषित है ही, लेकिन फेक न्यूज़ ने भी इसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर तनाव भी देखना पड़ा। उसी में से एक फेक न्यूज़ का जो ट्वीट है वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्लेम किया गया कि WHO के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं गॉर्डन गेलिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी जो भी पर्सन वेजिटेरियन है उसको कोरोना वायरस नहीं हो सकता, या कोविड-19 जो डिजीज है वो नहीं हो सकती। और साथ ही साथ उन्होंने कहा क्योंकि वायरस के लिए, कोरोना वायरस के लिए ह्यूमन बॉडी में सर्वाइव करने के लिए एनिमल फैट की ज़रूरत होती है, इसलिए जो लोग भी मीट या फिर नॉन वेजिटेरियन हैं उनमें कोरोना वायरस का इफेक्ट ज़्यादा देखा गया है। अब ये तो थी इंफॉर्मेशन जो इनके थ्रू फैलाई जा रही थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये ट्वीट आया कहाँ से। आने का सेंस ये है कि आखिर शायद किसी ट्वीट में से कोई एक छोटा सा पोर्शन निकाल के दिखाया गया हो, या किसी वीडियो की छोटी सी क्लिप निकाल के इसको मॉडिफाई करके आपके सामने पेश किया गया हो। तो ये जो ट्वीट आया वो आया CNN को दिए हुए एक इंटरव्यू में।
गॉर्डन गैलिया ने एक इंटरव्यू दिया था CNN को, जिसमें उन्होंने एक्सोटिक एंड वाइल्ड एनिमल के थ्रू जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है उसके चांसेस ज़्यादा बताए, जब तक कि इनका सेल होती रहेगी और लोग इनका यूज करते रहेंगे। तो ये इंटरव्यू एक्सोटिक और वाइल्ड एनिमल को लेकर था, कोई पर्टिकुलरली कोरोना वायरस को लेकर नहीं था। बेशक ये जो इंटरव्यू लिया गया था कोरोना वायरस के दौरान लिया गया था, और यहाँ इस इंटरव्यू में इन्फेक्शन के बारे में भी बात किया गया था। तो ये जो ट्वीट था ये उसी वीडियो जो कि इंटरव्यू दिया गया था, ये उसी से मॉडिफाई करके आप लोगों के सामने पेश किया गया। अब हम बात करते हैं इसके पीछे की सच्चाई की। देखिए, ये बात तो सही है कि जो गॉर्डन गैलिया है वो WHO में रिप्रेजेंटेटिव है चाइना के, और उन्होंने CNN को ये इंटरव्यू दिया था। ये बात जो इसमें लिखी हुई है कि WHO के रिप्रेजेंटेटिव ने एक मतलब बताया है, जानकारी दी है इन्फेक्शन को लेकर, ये बात तो इस ट्वीट की सही है। लेकिन दूसरी बात जो इसमें है कि कोई भी वेजिटेरियन पर्सन कोरोना वायरस से इफेक्टेड नहीं दिखा है, ये बात बिल्कुल गलत है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है क्योंकि WHO ने ही अपनी साइट पर जो एक न्यूट्रिशन का चार्ट दिया है उसमें बहुत से नॉन वेजिटेरियन फूड भी इंक्लूडेड है। थर्ड चीज, जब WHO से ये पूछा गया, बहुत सारी एजेंसी जो फैक्ट चेक करती हैं उन्होंने जब WHO से पूछा कि क्या ह्यूमन बॉडी में सरवाइव करने के लिए कोरोना वायरस को एनिमल फैट की जरूरत है क्या, तो WHO का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर गलत बात है जो कि फैलाई जा रही है। तो ये भी एक गलत चीज थी जो कि इसमें मेंशन है। फोर्थ पॉइंट, जो इन्फेक्शन की बात की गई थी वो एक्सोटिक और वाइल्ड एनिमल के सेल्स को लेकर की गई थी। मतलब जो लोग ज्यादा यूज करते हैं, जो लोग ज्यादा इन चीजों का सेवन करते हैं या खाते हैं, उनमें एक एनिमल ह्यूमन इन्फेक्शन के जो रेशियो है या जो इन्फेक्टेड होने का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। उनमें इन्फेक्शन और तरीकों के देखे जा सकते हैं, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर तरीके का एनिमल खाया जाता है। वहाँ पे तो कोई भी चीज मिल जाएगी तो वो लोग खा लेंगे, तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन का रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन इसका कहीं से लेके कहीं तक कोरोना वायरस से संबंध नहीं था। तो ये था इस फेक न्यूज के पीछे का पूरा राज। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझा पाया हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाया हूँ। अगर आपका कोई भी और कोई सवाल हो या किसी और फेक न्यूज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये सही है या गलत, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछें। साथ ही साथ इस न्यूज़ के रिगार्डिंग जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े, जहाँ से भी स्टडी की, उन सभी के जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपको उन आर्टिकल्स को पूरा पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, तो आप उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो और सराहनीय लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये जो एक अफवाह फैल रही है उसको कहीं ना कहीं जाके रोका जा सके। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।